अरमान ने मायरा का हाथ थामा। उसकी मासूम सी मुस्कान को देखते हुए मन में अजीब सी बेचैनी सी उठी। दादीसा की नज़रें उन दोनों पर ठहर गईं। अरमान की आंखों में एक तरह का शक था, एक छुपी हुई कहानी जैसी, जो अभी तक किसी को पता नहीं थी। दादीसा ने बड़े सधी आवाज़ में अरमान से कहा कि उसकी सुनने की क्षमता पर भरोसा नहीं है, कि शायद वो झूठ बोल रहा है, कि शायद मायरा कुछ छुपा रही है। जी हाँ गाइज, ST+ के पॉपुलर टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगले ट्रैक में हम एक ऐसा मोड़ देखेंगे जिसने शायद सोचा भी न हो, जहां मायरा अपना प्यारा सा टेडी घर पर भूल जाती है। लेकिन जैसे ही यह बात पता चलेगी, हर चीज़ जलते हुए मोमबत्तियों की तरह पिघलने लगेगी। मायरा जब टेडी लिए वापस घर की ओर दौड़ती है, उसके कदमों की आहट से लगता है कि कोई पीछे से दस्तक देने वाला है, एक साया जो उसे रोकने को आतुर है। दादीसा और अभीरा कार में इंतजार में बैठे हैं, लेकिन उनका चेहरा छिपा हुआ है, जैसे कोई जिसने अपना नकाब पहन रखा हो। अरमान, जो शायद उम्मीद कर रहा था कि मायरा सिर्फ एक भूल गई हो, उसका हाथ मजबूत पकड़ लेता है और पूछता है, कहाँ जा रही हो तुम? ये टेढ़ी क्यों लेकर आई हो? मायरा की आवाज़ कांपती है। शब्द गले में अटकते हुए निकलते हैं, जैसे किसी ने उनकी आवाज़ चुप कराने की कोशिश की हो। उसकी आंखों में डर है, एक डर जिसे वह शब्दों में बिल्कुल भी बयां नहीं कर पा रही है। मैं बस, वह शुरू करती है, लेकिन शब्द निर्बल बन जाते हैं। दादीसा की आवाज़ वहां गूंजती है, सांत्वना देते हुए। इसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर गार्डन में टहलाऊं, फिर इसे अपने पास सुला लूं। अरमान कुछ पल के लिए संतुष्ट दिखता है। उसकी आंखों में झलकता है कि शायद सच यही हो कि सब कुछ सामान्य है। वह कहता है, ठीक है, मायरा मेरे साथ सो जाएगी। लेकिन दादीसा ने एक शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आज रात मायरा मेरे साथ सोएगी। यह छोटा सा निर्णय, यह साधारण सा बदलाव, जो किसी को कुछ भी नहीं कह रहा हो, बाद में एक तूफान की शुरुआत निकलेगा। वे यह छोटा सा निर्णय, यह साधारण सा बदलाव, जो किसी को कुछ भी नहीं कह रहा हो, बाद में एक तूफान की शुरुआत निकलेगा। वे घर से निकलते हैं। दादीसा, मायरा और अरमान उनके हाथ से छोड़ता है, गुड बाय करता है मुस्कुराते हुए। सोचता है कि सुबह सब कुछ पहले जैसा होगा। लेकिन जैसे ही रात की अंधेरी चादर फैलती है, सच बोलने लगता है। मायरा और दादीसा किसी सामान्य बात के लिए बाहर नहीं गए हैं। वो कार से बाहर निकलते ही एक सुनसान रास्ते की ओर मुड़ते हैं, एक पुराने बगीचे की ओर जहां महीनों से कोई कदम नहीं पड़ा है। दादीसा उन झाड़ियों के बीच से पांवताल करती हुई जाती है, मायरा उसके पीछे पीछे, उसका चेहरा फैली हुई मासूमियत की नकाब धारण किए। अचानक एक अजीब सी रोशनी झाड़ियों के बीच चमकती है। मायरा वहां अपना टेडी नहीं ले गई थी। टेडी तो दादीसा ने पहले ही किसी को सौंप दिया था, एक अजनबी का। एक ऐसा अजनबी जो जानता है परिवार के हर राज को, जो जानता है अरमान की हर कमजोरी और मायरा की हर आहट। दादीसा अचानक रुक जाती है, तूफानी मौसम की तरह उसकी आवाज़ कठोर हो जाती है। तुम्हें लगता है मैं भूल गई थी? वो कहती है, आंखों में कोई ठंडा इरादा। मायरा का हृदय धड़कता है, वह पीछे हटती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो, अंधेरी रात में एक सिलहूट उभरा, एक स्वर उसे पहचानने वाला। हैदरी? एक आदमी की आवाज़ जो अरमान की आवाज़ से मिलती जुलती थी, पर फिर भी कोई और था। अरमान, वो था जो पूरी तरह से गायब हो गया था उस रात। लेकिन यहाँ, दूरी से, उसने सब कुछ देखा था। वह देख रहा था कि दादीसा और मायरा किस मकसद से बाहर गई थीं। अरमान ने छिपकर उनका पीछा किया था। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था, अरमान ने चिल्लाते हुए कहा। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की इससे पहले कि तुम। उसकी आवाज़ टूट गई। दादीसा मुस्कुराई, उसकी मुस्कान में वही ठंडापन, वही चालाकी झलक रही थी। बचाने? उसने धीमे से कहा। तुम्हें बचाने की? या खुद की इमेज बनाने की? और वहीं, अंधेरी झाड़ियों के बीच से निकलकर, वो आदमी, जिसने खुद को अरमान का बुद्धिमत्ता भरा साया कहा, उसने टेढ़ी खींचा मायरा के हाथ से, उसे घेरा बनाया। मायरा की आंखों से आंसुओं की धार झलकती है, उसका हृदय टूटने लगता है, और तब सच सामने आता है। दादीसा ने वह टेढ़ी उस आदमी को दिया था जो अरमान का बुरा सपना है, एक पुराना दुश्मन जो उनके घर के राजों को उजागर करना चाहता है।
दरअसल वो आदमी अरमान की जुड़वां बहन की शादी में आई थी, जिसे अरमान ने सालों पहले खो दिया था, जिसे अचानक एक हादसे में बताया गया था कि वह मर गई। पर सच कुछ और था। वह जीवित थी, पर उन राजों में फंसी हुई थी जिनकी शुरुआत दादीसा की चालाकी से हुई थी। मैं मर नहीं गई, उस बहन की आवाज़ कांपती हुई झाड़ियों से आई। लेकिन मैंने देखा है सब कुछ, तेरे झूठ, तेरी चालाकियां, दादीसा। अरमान हैरान, मायरा स्तब्ध, दादीसा की कठोर मुस्कान में दरारें पड़ने लगीं। और अचानक से बगीचे में एक पुलिस की गाड़ी की लाइटें झिलमिलाने लगीं। इंस्पेक्टर ने कहा, मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। अरमान ने देखा, उसकी बहन की शादी वाला खोया हुआ चेहरा अब सामने था, लेकिन वह अकेली नहीं। उसके हाथ में दस्तावेज थे, दादीसा की एक फाइल, जिसमें लिखा था चालाकी, झूठ और पारिवारिक आरक्षण। दादीसा की आंखों में डर ने जगह बना ली। मायरा ने झट से बहन के पास जाकर उसे गले लगा लिया। अरमान ने अनुभव किया कि जो रिश्ता वह सोचता था कि स्थिर है, वह अब धुंध और टूटन में बदल चुका है। दादीसा, जिसने हमेशा परिवार की संरक्षक भूमिका निभाई, वह असल में उन राजों की जंजीर थी जिसने उनके रिश्तों को बांधा था। और आज सब खुलने वाला था।